हार सामने देखकर मोदी जी लड़खड़ा भी रहे हैं, छटपटा भी रहे हैं और भटका भी रहे हैं। 2019 में उनकी उसी प्रकार की हार होने वाली है जैसा 3 प्रांतों में हुई थी, और उन 3 प्रांतों में भी उन्होंने इसी प्रकार से कभी लड़खड़ाए, कभी गुस्साए, कभी छटपटाए और कभी उलझुल इल्जाम लगाए। मुझे लगता है कि राहुल गांधी जी और कांग्रेस नेतृत्व से नफरत और बदले की आग में मोदी जी और उनकी चहेती स्मृति ईरानी जी इतने अंधे हो गए हैं कि वो अपना राजनीतिक संतुलन खो बैठे हैं और आए दिन बेसिर पैर की बातें कर देश का ध्यान भटकाने का षड्यंत्र करते हैं। स्मृति जी ने बातें बहुत कही पर तथ्य एक भी नहीं बताया। मैं उनसे 3 बातें पूछता हूं। पहली बात, राफेल का सौदा तो डसॉल्ट एविएशन को दिया गया था, कांग्रेस पार्टी ने उन्हें L1 बनाया था, तो यूरोफाइटर कहां से आ गया? तो उनकी बात अपने आप में बचकाना और बेबुनियाद साबित हो जाती है। 12 दिसंबर 2012 को रक्षा सौदों की फाइल अगर उनके पास नहीं है तो मुझसे ले जाएं, एक कॉपी खोल के देख लें, उसमें L1 डसॉल्ट एविएशन और राफेल पाया गया है, ना कि यूरोफाइटर। तो जब कांग्रेस पार्टी ने कॉन्ट्रैक्ट डसॉल्ट एविएशन को दिया तो इल्जाम का फिर तर्क क्या बचा? दूसरी बात, उन्होंने ये कहा कि राहुल गांधी जी ने कोई जमीन खरीद ली, तो मुझे लगता है कि वो तथ्य भी अब सार्वजनिक। आपकी 5 साल से सरकार है, आप 2013 से चिल्ला रहे हैं, आपने अब तक 5 साल से तफ्तीश क्यों नहीं की? आप 2019 के इंतजार कर रहे थे इल्जाम लगाने की। ईडी आपके पास है, सीबीआई आपके पास है, सरकार आपके पास है, पुलिस आपके पास है, हरियाणा की सरकार आपके पास है। कुछ गलत होता तो आपको एफआईआर दर्ज कर लेनी चाहिए थी। कारण बड़ा स्पष्ट है साथी, मैंने ये इसलिए कहा क्योंकि कुछ है नहीं, और वो तथ्य क्या है अब वो मैं आपको बताता हूं। 3 मार्च 2008 को श्री राहुल गांधी द्वारा 6.4 एकड़ या 51 कैनाल जमीन जो सैलाब लैंड थी, हसनपुर गांव, तहसील होडल, डिस्ट्रिक्ट पलवल में रजिस्टर्ड सेल डीड से खरीदी गई। उसका पूरा पैसा राहुल गांधी जी के बैंक अकाउंट से थ्रू चेक गया। इस लैंड का कुल प्राइस था 26,47,000 रुपया, जिसे अगर आप कैलकुलेट करो तो ये 4,10,000 रुपया प्रति एकड़ बनता है। ठीक है जी। उस समय प्रिवेलिंग कलेक्टर रेट जो था वो 1,50,000 रुपया पर एकड़ था। इस पर बाकायदा 6% स्टैंप ड्यूटी 1,58,000 रुपया भी दी गई राहुल गांधी जी के द्वारा। 26 जुलाई 2012 को राहुल जी के अपने पैसे से खरीदी गई ये 6.4 एकड़ या लगभग 6.5 एकड़ जमीन उन्होंने अपनी बहन श्रीमती प्रियंका गांधी को रजिस्टर्ड गिफ्ट डीड से गिफ्ट कर दी। बाकायदा उन्होंने इस गिफ्ट डीड को सब रजिस्ट्रार के ऑफिस में रजिस्टर करवाया और उस पर 1,93,700 रुपया जो स्टैंप ड्यूटी बनती थी वो दे दी। 12 अगस्त 2014 को यही जमीन श्रीमती प्रियंका गांधी ने विपासना साधना संस्थान को दान कर दी। ये एक नॉट फॉर प्रॉफिट स्पिरिचुअल ऑर्गेनाइजेशन है। राहुल जी ने अपने पैसे से जमीन खरीदी, अपने बैंक अकाउंट से खरीदी, अपनी बहन को गिफ्ट कर दी
और बहन ने वो जमीन दान कर दी विपासना साधना संस्थान को। तो इसमें किसी तीसरे व्यक्ति का क्या लेना देना है? इसीलिए मैं अब कह रहा हूं पत्रकार मित्रों को, कई बार जब अहंकार ज्यादा हो और ज्ञान की कमी हो और केंद्रीय मंत्री बनने का मौका मिल जाए फर्जी डिग्रियों के बावजूद, तो इस प्रकार की अनर्गल बातें लोग करेंगे। पर यह तथ्य हैं, हरियाणा में खट्टर साहब की सरकार है, दिल्ली में मोदी जी प्रधानमंत्री हैं, जांच करवा लें, आप लोग जाकर जांच कर लें। एक मिनट, लेट मी फर्स्ट कंप्लीट, डोंट बी इम्पेशेंट। इसलिए इसका न किसी व्यक्ति से लेना देना, न किसी तीसरे व्यक्ति का इससे कोई मतलब, न तीसरे व्यक्ति का इससे कोई वास्ता। भाई ने अपने पैसे से जमीन खरीदी, बहन को गिफ्ट कर दी, बहन ने एक स्पिरिचुअल विपासना की जो संस्था है उसे दान कर दी बगैर किसी रुपये पैसे के। तो अब दुर्भाग्य से मोदी जी अब के पास अब कुछ भी नहीं है, तो वो इस प्रकार की अनर्गल बात एक अशिक्षित और अज्ञानी व्यक्ति से करवा रहे हैं। और इसका मुझे लगता है इलाज केवल इस देश की जनता ही कर सकती है। फेवरेट, जैसे यहां प्रणव जहां बैठे हैं ये मेरे चहेते हैं, जैसे आप मेरे चहेते पत्रकार भी हैं, जैसे वहां मौसमी जी बैठी हैं, वो हमारी छोटी बहन है और चहेती हैं। इसमें क्या है? वो उनकी फेवरेट हैं, क्योंकि एक अयोग्य अशिक्षित व्यक्ति को क्यों मंत्री बनाएंगे जो कभी चुनाव भी नहीं जीता हो? तो कुछ ना कुछ फेवरेट होगा।